बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और आज हम करने जा रहे हैं, आज हमारा जो कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 है, यानी कि तीसरा लेक्चर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रही होगी और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो लाजमी पूछा करें। और आप लोगों का जो काम होता है वो साथ साथ चेक हो रहा है, तो आप लोगों ने काम अपना साथ साथ करना है, क्योंकि आप लोगों के वीकली 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी टाइम है, आप लोग अच्छे से अपना काम कर सकते हो। तो इससे पहले हमने लैन और मैन पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आज हम उसकी नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, लास्ट वाली जो टाइप है उसकी वो है वैन। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। तो वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क covering a large geographic area such as state, province, country as a whole world. WAN often connect multiple smaller networks. Many large organization develop their own private WANs. An example of WAN is internet. आपने क्या करना है, शुरू से लेकर यहाँ तक नेटवर्क तक निशान लगा लेना है, ये तीसरी लाइन के नेटवर्क तक। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लास्ट में एक चीज़ लिख लेनी है, एन एग्जाम्पल ऑफ वैन इज़ इंटरनेट। अब एग्जाम्पल में समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंट्री में बैठे हुए हो और दूसरी कंट्री में आप लोगों ने कनेक्ट करना है। तो ये जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में थ्रू सैटेलाइट के थ्रू जो आपस में कनेक्शन होता है ना, जैसे आप लोग टीवी देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप डिश आपने लगाई हुई है, तो डिश किसके साथ कनेक्टेड होती है? वो देखें, वो सिग्नल्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना एक दूसरे के साथ। यानी कि आप इंडियन चैनल्स देख रहे हो, इधर पाकिस्तानी चैनल्स देख रहे हो, तो वो एक सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो वो जो नेटवर्क बना होता है उसको कहते हैं वैन नेटवर्क, यानी कि बड़ा नेटवर्क, ठीक है, जो कंट्री तक आ जाता है, कंट्री तक आ सकता है। उसके बाद एडवांटेजेस इसके दोनों आपने लिखने हैं। इन वैन द यूज़र एट डिफरेंट लोकेशन आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर, यानी कि वो जहाँ पर भी मौजूद हो वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। बेशक वो इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, वो उसी सर्वर के साथ कनेक्ट हो सकता है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिस। इसके थ्रू हम जितने भी ऑफिस हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? सेटिंग अप नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। अगर आपने नेटवर्क को सेट करना है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा और वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज़ डिफ़िकल्ट टास्क। मैनेज करना, मेंटेनेंस मीन्स कि एक चीज़ को अपडेट करना, एक चीज़ अगर ख़राब हो गई है उसको दोबारा से देख के ठीक करना। ट्रबल शूटिंग वही चीज़ के चेंजिंग करना, उसमें काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ये वैन का काम है। तो ये दोनों चीज़ें आपने लिख लेनी है। उसके बाद आज आ जाता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दो तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, मींस के दो नेटवर्क जो आपस में कनेक्ट होते हैं ना, जिस डिवाइस के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं उनको कहते हैं जी कम्युनिकेशन डिवाइस। सबसे पहले आ जाती है डायल अप मोडेम। मोडेम जो है बहुत ही कॉमन टाइप है। और डायल अप मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड टू सेंड एंड रिसीव डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। इट ट्रांसलेट कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इन टू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन्स। यहाँ तक आपने इसको स्टॉप कर देना है। अब इसका काम क्या होता है ये थोड़ा सा देख लें कि कैसे ये आपस में कनेक्ट होती है। तो थोड़ा सा इसको पहले मैं यहाँ पे पैंट में जाके आप लोगों को, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस मोडेम को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और ये आप दरमियान में लगी हुई है एक मोडेम। ये कंप्यूटर है, ठीक है, और ये मोडेम है, और ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये इसको डाटा सेंड कर रही है, ये क्या कर रही है? इसको डाटा सेंड कर रही है। जब ये डाटा इसको सेंड कर रही है वो एन डिजिटल सिग्नल में होता है। जो डाटा सेंड किया जाता है वो क्या होता है? डिजिटल सिग्नल। और जब ये डाटा क्या करती है, उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको भेज देती है। ये काम क्या होता है इसका? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ पे भेज देती है, ठीक है। अब ये यहाँ पे डाटा सेंड करेगी, ये डाटा चेक करेगी, ठीक है, उसको मॉड्यूलेट करके यहाँ पे डाटा इस कंप्यूटर में सेंड कर देगी। ये काम होता है मोडेम का। इसी तरह ये यहाँ से जो सेंड करेगा डाटा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ के थ्रू यहाँ पे डाटा आ जाएगा। ये काम होता है जी मोडेम का, ठीक है, कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना। यहाँ तक तो आपने निशान लगा लिया होगा। आगे देखते हैं, अ मोडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड अ कंप्यूटर, ठीक है, इनसाइड में भी अप्लाई हो सकती है और आउटसाइड। ये आप जो कार्ड देख रहे हैं ये कंप्यूटर के अंदर सीपीयू के अंदर लग जाता है, और ये जो है वो हम बाहर रख के तार के साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ों की डेफिनेशन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इनको ध्यान से देखिएगा। इन अ कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड डिजिटली। कंप्यूटर के अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन या स्टोर होती है। वेयर इज इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइन इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। जो तार के अंदर चीज़ जा रही होती है वो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में होती है। अब यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन शुरू करनी है। मोडेम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स मॉड्यूलेशन एंड देन एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स डीमॉड्यूलेशन।
दो डेफिनेशनें हमने पढ़ी हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा निशान लगा लें। जो पहली लाइन है यहाँ तक मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है, एंड उससे आगे जो है वो डीमॉड्यूलेशन की डेफिनेशन है। तो ये आपने निशान लगा लेना है। डिफाइंड, यहाँ पे आप कर सकते हो डिफाइंड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, इसका क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डिफाइंड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या व्हाट इज़ NIC। NIC क्या होता है? अब ये कंप्यूटर के अंदर अटैच होता है, ये कंप्यूटर के अंदर अटैच होता है। मोडेम जो होती है वो बाहर पड़ी होती है, अब ये कंप्यूटर के अंदर लगता है, ठीक है। काम इसका भी वही होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ एन एक्सपेंसिव कार्ड दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क, यानी कि जब हम किसी दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड ज़रूरी होता है। ईच NIC हैज़ अ यूनिक सीरियल नंबर, दिस नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। इसका एक सीरियल नंबर होता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हो ना इंटरनेट के थ्रू, तो उसका सीरियल नंबर होता है ना, तो उसी तरह इसका एक सीरियल नंबर होता है जो आप दूसरे कंप्यूटर में इंटर करोगे तो वो उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपने इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। थोड़ा सा टाइम है, 10 मिनट का लेक्चर होता है, तो कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ भी साथ में कवर करवा दूँ। तो इनके हम नाम ही पढ़ेंगे, फिर आगे भी एक आध जो है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया आ जाएगा। वायरलेस तो बगैर तार के होता है। अब ये जो तारें होती हैं, वायर होती हैं, वो कैसे कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट करवाती हैं। द मीन्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन मीडिया। यहाँ तक आपने कम्युनिकेशन मीडिया की डेफिनेशन कर लेनी है। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया और गाइडेड मीडिया। इसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ये आपने दोनों डेफिनेशन लिख लेनी है। गाइडेड मीडिया वो होता है जिसमें ट्रांसमिशन मीडियम इन विच डाटा सिग्नल गाइडेड बाय द केबल और वायर, यानी तार के थ्रू जो चीज़ होती है वो गाइडेड मीडिया होती है। और जो वायरलेस होती है, ठीक है, सिग्नल के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, वो अनगाइडेड मीडिया होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ होती है, कोएक्सियल केबल यूज़ होती है, और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज़ होती है इन कामों के लिए। सबसे पहले आ जाती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल आर द मोस्ट पॉपुलर transmission media for the transferring data from one computer to another. They are specially used the local area network. Twisted pair cable wire consists of 2 strands of copper twisted together. यहाँ तक इसको आपने क्लोज करना है, ठीक हो गया। अब ये जो होती है लोकल एरिया नेटवर्क में जो तार लगी होती है ना, जो आपस में इन दोनों चीज़ों को, हर चीज़ को आपस में कनेक्ट करती है, उसका काम होता है जी कि नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना। अब 2 तरह की होती है, एक होती है अनशील्ड और एक होती है शील्ड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्ड का क्या मतलब होता है? इफ़ द वायर आर अनशील्ड दे आर कॉल्ड अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। फिगर में भी दिखाया गया है, तो नीचे हम फिगर में देख लेते हैं। ये देखें जी, अनशील्ड है और ये शील्ड है, ये इसके ऊपर कवर नहीं होगा, और ये कवर्ड जो होती है, शील्ड वाली जो होती है उसको, ठीक है। तो ये दोनों की डेफिनेशन आपने यहाँ फिगर को छोड़ देना है, एज शोन इन फिगर। ये आपने काट के केबल्स तक इन दोनों की डेफिनेशन भी कर लेनी है। उसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, ईजी हो जाता है इंस्टॉल, और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक हो गया। ये तो हो गई ट्विस्टेड पेयर केबल। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कोएक्सियल केबल। अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ a center wire surrounded by the insulation and shield of braided wire. The shield minimize electrical and radio frequency interfaces. यहाँ तक आपने क्लोज करना है। Coaxial cable is primary type of cabling used by the cable television industry and also widely used in computer networks. यहाँ तक आपने इसको क्लोज कर देना। अब ये जो आप केबल्स के लिए तार यूज़ करते हो ना, आप लोगों ने देखी होगी, जो डिश के पीछे जो डिश के थ्रू केबल लगी होती है, ठीक है, बैक साइड पे हम केबल लगाते हैं, उसको भी यही कोएक्सियल केबल ही यूज़ की जाती है। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगी है। स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर है। इट इज़ मस्ट रिस्क ऑफ इंटरफ्रेंसेस दैट ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ज़्यादा रिस्की होती है अगर इसको कंपेयर किया जाए एज ट्विस्टेड पेयर केबल। इट्स डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ हायर दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका जो डाटा रेट है, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है, वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होती है। और ये भी इजी टू इंस्टॉल है, इसको हम जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये चारों के चारों आपने करेक्टरिस्टिक लाजमी लिखने हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो जो चीज़ें मैंने साथ साथ बताई हैं, निशान लगवाए हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी भी हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन लाजमी किया करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।